हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ नंबर 17, जिसका नाम है बिना विचारे। बच्चों, ये कहानी एक शेख चिल्ली की है। जो मूर्ख आदमी शेख चिल्ली होता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती, तो वो एक फकीर के प्रवचन सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि परमात्मा को मिलने के लिए नदी पार करनी होती है। तो वो नदी में कूद जाता है और उसको तैरना आता नहीं है, जिससे फकीर उसको इससे कैसे बचाते हैं और उसको इससे क्या सीख मिलती है। तो इस कहानी हम ये जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। किसी शहर में शेख चिल्ली नाम का एक आदमी रहता था। एक दिन वह एक मशहूर फकीर का प्रवचन सुनने गया। प्रवचन होता है बच्चों, जहाँ पे भगवान के बारे में बातें होती हैं, उनके बारे में ज्ञान दिया जाता है। फकीर कह रहे थे, यदि उस पार जाना है तो नदी तो पार करनी ही पड़ेगी, तभी परमात्मा से मिलन संभव हो पाएगा। तो फकीर उसमें कह रहे थे कि अगर आपको परमात्मा से मिलना है तो नदी पार करनी पड़ेगी और तभी परमात्मा से मिलन संभव हो सकता है। प्रवचन की समाप्ति पर शेख चिल्ली छिपते छिपाते फकीर के नजदीक पहुंचे और कहा, मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं। फकीर बोले, बहु तेरे घाट हैं, कहीं से भी कर ले। तो इसके ये प्रवचन सुन के शेख चिल्ली फकीर के पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं किस घाट से यात्रा शुरू करूं। तो फकीर कहते हैं, बहुत सारे घाट हैं, किसी भी घाट से आप शुरू कर सकते हो, परंतु मुझे तैरना तो नहीं आता। एक बार कोशिश की थी, किंतु किनारे पर बड़ी फिसलन थी, बस फिसल गया। तब से कसम खा ली कि अब फिर कभी नदी किनारे नहीं जाऊंगा। तो शेख चिल्ली कहता कि मुझे तैरना नहीं आता। एक बार मैंने कोशिश की थी नदी में जाने के लिए, लेकिन मैं उसमें से फिसल गया था। तो उसके बाद मैं कभी नदी के किनारे नहीं जाना चाहता। बस इतनी सी बात। तो फकीर कहते हैं, आप तो पहुंचे हुए फकीर हैं, ऐसा घाट बताएं जहां पानी भी गहरा ना हो और फिसलन भी ना हो। तो फकीर ने कहा, बेटा, एक भी घाट ऐसा नहीं जहां पानी गहरा ना हो, पर हाँ, एक घाट ऐसा है जहां खतरा ज्यादा नहीं है। तो फकीर उसको एक घाट बताते हैं जहाँ पे पानी गहरा नहीं होता। परमात्मा से मिलने की इच्छा में शेख चिल्ली बिना कुछ सोचे फकीर के साथ एक घाट पहुंच गए। एक घाट उन्होंने बता दिया कि इस घाट पे पानी गहरा नहीं है। तो फकीर शेख चिल्ली के साथ वहां चले जाते हैं। आगे क्या होता है, फकीर ने शेख चिल्ली को दिलासा देते हुए कहा, देखो, डरो मत, यदि तुम डूबने लगोगे तो मैं हूँ ना यहाँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और यदि तुम नदी के पार पहुंच गए तो परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। तो फकीर है जो शेख चिल्ली को दिलासा देते हुए उन्हें एक नदी के तट पर ले जाते हैं। वहां जाके उनको ये कहते हैं कि तुम्हारा घाट आ गया, तुम इस नदी में डूब सकते हो। कहते हैं, अगर मैं डूबने नहीं दूंगा, मैं यहीं पर खड़ा हूँ। अगर डूबने लगोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, और यदि तुम नदी पार गए तो तुम्हारा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। आगे क्या होता है, शेख चिल्ली को यह बात जच गई, सो वह डरते डरते होले होले पानी में उतरने लगा। कुछ डर के कारण और कुछ ठंडे पानी के कारण शेख चिल्ली कांपने लगा। तभी पानी के वेग के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया। शेख चिल्ली धीरे धीरे डरते हुए नदी में चला गया और होले होले डरता हुआ ठंडे पानी से वो शेख चिल्ली कांपने लग गया था। पानी की गति इतनी तेज थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके पांव लड़खड़ा उठे और वह बीच मझधार में पहुंच गया। तैरना तो आता नहीं था, अतः वह डूबने लगा। घबराकर चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, खुदा के वास्ते बचाओ। तो उसको शेख चिल्ली को तैरना नहीं आता था, वो डूबने लग गया। तो वो चिल्लाने लग गया कि बचाओ बचाओ, खुदा के वास्ते मुझे बचाओ। किनारे पर खड़े फकीर मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। जो फकीर थे उसको मुस्कुराते हुए उसको देख रहे थे। तो शेख चिल्ली कहता है,
शेख चिल्ली ने डूबते उतारते हुए बड़ी मुश्किल से फिर कोशिश की। अरे मुझे बचाओ, आप खड़े क्यों हैं? अरे मूर्ख, अब डूब रहा है तो डूबने दे खुद को, परलोक में परमात्मा से तो मिलन हो ही जाएगा। जब शेख चिल्ली बाहर निकलने में कामयाब नहीं हो सका तो डूबने लगा तो फकीर ने अपनी कमर पर बंधी रस्सी खोलकर उसकी तरफ फेंकी। शेख चिल्ली ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फकीर ने धीरे धीरे शेख चिल्ली को बाहर खींच लिया। तो जब बिल्कुल डूबने लगा शेख चिल्ली तो फकीर ने अपनी कमर पर बंधी हुई रस्सी को खोलकर उसकी तरफ फेंक दिया और शेख चिल्ली ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फकीर ने धीरे धीरे शेख चिल्ली को बाहर खींच लिया, जिससे शेख चिल्ली बच गया। बाहर निकलते ही शेख चिल्ली फकीर पर चिल्लाया, आपने मुझे कल क्यों नहीं बचाया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बचाया? तो शेख चिल्ली उसके फकीर पर चिल्लाने लगता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बचाया? तो फकीर ने प्यार से उससे कहा, किसी भी बात के अर्थ को पूरी तरह समझे बिना उस पर अमल नहीं करना चाहिए। तुम्हें यही सीख देने के लिए मैंने ऐसा किया। तो फकीर ने उसको प्यार से समझाया कि किसी भी बात के अर्थ को पूरी तरह समझे बिना उस पर अमल नहीं करना चाहिए। तुम्हें यही सीख देने के लिए मैंने तुम्हें ऐसा किया था। तो फकीर ने यही कहा कि हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात को उसके बिना पूरा अर्थ ना जाने बिना उस पे अमल करना सही नहीं होता है, उस पे अमल नहीं करना चाहिए। तो फकीर ने आगे कहा, नदी पार करने से मेरा अभिप्राय यह नदी पार करना नहीं बल्कि संसार रूपी नदी को पार करके परमात्मा से मिलना था। तो फकीर ने कहा कि नदी पार करना मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि तुम ये पानी वाली नदी को पार करना है। नदी पार करने से अभिप्राय था कि जो संसार रूपी नदी है इसको पार करके परमात्मा से मिलना था। इतना कहकर फकीर वहां से चले गए। शेख चिल्ली को भी यह बात समझ में आ गई थी कि बिना सोचे विचारे किसी बात पर अमल नहीं करना चाहिए। तो ये थी बच्चों कहानी, जिससे शेख चिल्ली को पता चल गया कि बिना सोचे समझे हमें किसी भी बात पर अमल नहीं करना चाहिए। किसी भी बात का पूरी तरह से अर्थ समझकर ही हमें उस पर अमल करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब करते हैं बच्चों इसके शब्दार्थ। ये शब्दार्थ है बच्चों, यहाँ पे शब्दार्थ पहला है प्रवचन। प्रवचन का अर्थ क्या होता है? धार्मिक उपदेश, यहाँ पे भगवानों के उपदेश दिए जाते हैं। फिर है फकीर। फकीर का अर्थ है साधु या संत। वेग, वेग का अर्थ है गति या तेज चाल। मझधार, मझधार का अर्थ है बीच में। परलोक, परलोक का अर्थ है दूसरा लोक। होले, होले का अर्थ है धीरे धीरे। अमल करना का अर्थ है व्यवहार में लाना। अभिप्राय का अर्थ है अर्थ या मतलब। बहुतेरे का अर्थ है बहुत सारे। फिसलन का अर्थ है चिकनी जगह। तो ये बच्चों थे शब्दार्थ। और आगे है श्रुतलेख। श्रुतलेख में है शेख चिल्ली, मशहूर, नजदीक, संतुलन, मझधार, प्रवचन, फकीर, परमात्मा। ठीक है बच्चों, ये श्रवण कौशल में आपने श्रुतलेख अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। श्रुतलेख और शब्दार्थ इन दोनों को लिखना है और इनको याद भी करना है। आपने अपनी कॉपी में कैसे लिखना है? सबसे पहले आप तारीख डालोगे, जो आज की तारीख है 20 नवंबर 2020 और आज का दिन है शुक्रवार। पाठ नंबर 17 बिना विचारे और ये शब्दार्थ। ठीक है, एक तरफ शब्द लिखने हैं और एक तरफ अर्थ लिखने हैं। ये शब्दार्थ लिखने के बाद आप लिखोगे यहाँ पे श्रुतलेख। फिर आपने ये सारे श्रुतलेख लिखने हैं जो अभी करवाए हैं। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। ये आपने अच्छे से लिखना भी है और अपनी हिंदी की कॉपी में इसको याद भी करना है और आपने पाठ दोबारा पढ़ना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।